नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हमारा एनुअल अवार्ड फंक्शन वॉइस ऑफ एशियंस का 4 नवंबर को है, सुबह के 10 से लेकर 12 बजे T5 लुधियाना में। तो हमने प्लान किया था कि टॉप 51 न्यूज़ विद मैक्सिमम व्यूज़ जो है उनको हम ऑनर करें। तो आज हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि उन्हीं टॉप 51 न्यूज़ में से बहुत ही आदरणीय गुरुदेव श्री अनंत अत्री जी की भी एक न्यूज़ है जो हमारे रिपोर्टर वॉइस ऑफ एशियंस के विकास भामरी ने कवर की थी। तो आज उसी के कारण हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे स्टूडियोज़ में इनके चरण पड़े हैं। तो बहुत बहुत आपको नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो बताना चाहेंगे कि वो हमारी एक न्यूज़ थी कि एक जल के द्वारा ही ये बहुत से भक्तों को ठीक करते हैं और बहुत से भक्तों का वह तांता लगा रहता है अक्सर सोमवार को और वीरवार के दिन, और ये निष्काम भाव से उनकी सेवा करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत से ऐसे बुज़ुर्गों के लिए एक वृद्धाश्रम भी बना रखा है जिसमें बहुत से बुज़ुर्गों को रखा जाता है और फिर ये कोशिश करते हैं कि उन बुज़ुर्गों को उनके परिवारों से मिला दें। तो ये बहुत बड़ा एक प्रयास है। आज हम बात दोनों ही चीज़ों पर करेंगे और इनका आशीर्वाद भी अपने दर्शकों के लिए लेंगे। तो आप बताइए थोड़ा सा। सुखविंदर जी आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और सबसे पहले वॉइस ऑफ एशियन जो आपने चैनल चलाया है इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। और भगवान भोले शंकर के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो और समाज में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं जी, इनकी प्रेरणा दूसरे लोगों को भी मिले जी, इस चैनल के माध्यम से, और तब कि लोगों का कल्याण हो सके, लोग सेवा मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद। ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है जी, पर मेरा निजी व्यक्तिगत मानना है, मेरे अपने लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, मैं इस अवार्ड के पात्र तो नहीं हूँ, मेरी कोई पात्रता नहीं है इसमें। ये प्रभु की कृपा है, उनका आशीर्वाद है जी, जो उन्होंने मुझे इस रास्ते पे चला रखा है जी, बात रही वृद्ध आश्रम की, जी, मैं अक्सर हर जगह यही कहता हूँ कि ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जहाँ भगवान राम की पूजा की जाती है, जहाँ श्रवण जैसे पुत्र जिन्होंने माता पिता को भगवान माना है, आज उन्हीं के देश में लोग वृद्ध आश्रम में आ रहे हैं जी। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कोई प्रशंसा का तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, प्रशंसा का कार्य नहीं किया है कि जिसके लिए मेरे को अवार्ड दिया जाए। और दूसरी चीज़, ये मैंने वृद्ध आश्रम उनके लिए बनाया था जिनका किसी कारणवश उनका कोई भी उनको संभालने वाला नहीं है जी। जैसे आज मेरे पास एक माता जी हैं संतोष जी, उनके 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई जी, पति की भी डेथ हो गई, लोगों के घरों में काम करते थे, वो मेरे पास हैं। इकबाल जी हैं। तो मेरा मानना है कि उनकी सेवा हो जाए तो अच्छी बात है। जिनके पास साधन है, जिनके पास परिवार है, परमात्मा कृपा करे उन सब परिवारों पे कि उनको ज्ञान हो कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान इस धरती पे नहीं है। बिल्कुल जी। उनकी सेवा होती रहे तो उस घर में सुख शांति भी बनी रहती है, क्योंकि जहाँ बड़ों का सत्कार, छोटों को प्यार होता है, वही उसी घर में शांति होती है। कहते हैं जहाँ शांति होती है प्रभु का सिमरन भी होता है, फिर प्रभु का वास भी होता है जी। और जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो सारे दुखों का नाश भी हो जाता है, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है जी। ठीक है। तो इसलिए मैंने बनाया है कि जो बेसहारा है सिर्फ वो लें, इसमें किसी से कोई सिंगल पैसा भी चार्ज नहीं किया जाता जी। सारी सेवा आश्रम की तरफ से की जाती है और ये सारा श्रेय आपको ही जाता है। आप लोगों की आशीर्वाद से, सहयोग से, दुआओं से और परमपिता परमेश्वर का सब पे ऊपर आशीर्वाद है। ये सेवा हो रही है जी। बस चलती रहे, मन में हंकार ना आए, किसी तरह का निम्रता बनी रहे। बिल्कुल जी। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये वृद्धाश्रम कहाँ पे है और किस किस्म के लोगों को वहाँ कौन आकर एंट्री दिलवा सकता है। अगर कभी कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो बहुत ही बेसहारा हो और रहने के लिए उसके पास
2 गज जमीन और 2 गज छत भी ना हो सिर ढकने के लिए? हाँ, इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक हमारा उधर फंडामेंटल से हमें रूल्स बनाए हुए हैं जी। वो क्या है, सिंपल, जो आदमी उधर छोड़ना चाहता है किसी भी बुजुर्ग को, वो सिर्फ एक एफिडेविट लिख कर दे दे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ठीक है, तो ये बेसहारा है, इसका कोई सहारा नहीं है, इसको आश्रम में स्थान दिया जाए। सुविधा सेंटर में जाके एक एफिडेविट बन जाता है, वो हमें लिख कर दे दे। उसके बीच में ये लिख दे कि इसका कोई भी सहारा नहीं है, जो कुछ भी करना है इवन के संस्कार तक आश्रम गंगा धाम वृद्ध आश्रम वाले ही करेंगे। तो बस इससे ज़्यादा कोई हमारी फॉर्मेलिटी नहीं, किसी से कोई सिंगल पैसा चार्ज नहीं। 3 कपड़ों में आए, खाना, हर चीज़ मिलती है। पर मैं कभी कभी डर जाता हूँ कि बड़ी बीमारी वाला ना कोई हो। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी और कुछ नहीं है, बाकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिंपल सा है। ये किस जगह स्थित है? हाँ, चंदन नगर, लुधियाना में चंदन नगर सिविल सिटी। जी जी, लुधियाना के अंदर है, ये सिविल लाइन के पास ही पड़ता है। जी जी, तो आप वहीं कहीं से पूछ के आ सकते। ऐसे ही आप बहुत सेवा करते हैं, जो रोगी होते हैं, बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो आपके पास सोमवार या वीरवार के दिन कब कब आ सकते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों ने जैसे इस न्यूज़ को देखा तो बहुत क्वेरीज थी, उन्होंने कहा कि एक बार गुरुजी से हमें आशीर्वाद भी दिलवाइए, और हम जानना भी चाहते हैं कि हम कब आकर वहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हैं और आश्रम में पवित्र यज्ञ के वहाँ जाकर जल का सेवन करके हम ठीक हो सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा सभी निश्चित नहीं है किया हुआ हमने। सुबह, डेली सुबह जी, जैसे सुबह रुद्राभिषेक डेली होता है जी, उसके बाद हवन होता है, हवन यज्ञ करते हैं हम। उसके तुरंत बाद ये जो लोग आते हैं अपने दुख कष्ट लेके भोलेनाथ के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो भोले बाबा के चरणों को छूकर जो जल बनता है उसी को हम चरणों को स्पर्श कर देते हैं, वो जल देते हैं। तो मेरा मानना है कि हम तो नहीं, मैं नहीं कुछ भी कर सकता, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, वो उसी की कृपा है। जो सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास से आते हैं उनका कल्याण होता है, उनके दुखों का नाश भी हो रहा है उधर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ आज विशेष तौर पर हमारे स्टूडियोज़ में पधारे आशीर्वाद देने के लिए गुरुदेव आनंद अत्री जी, जो गंगा धाम वृद्ध आश्रम सिविल सिटी चंदन नगर को बनाने के बाद अब चला रहे हैं और बहुत से बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास पधारने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को यही अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमेशा ही मिलते रहें। और मिलते हैं बहुत जल्दी T5 में 4 नवंबर को सुबह 10 से लेकर 12 बजे। तो बहुत से भक्त जो गुरुदेव के हैं वो वहाँ आकर भी इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर इनको भी हमने आमंत्रित किया है ताकि इनके आने से माहौल पावन हो, पवित्र हो, और इनका आशीर्वाद बाकियों को भी मिले। फिर मिलते हैं एक और मुलाकात के साथ। नमस्कार।